नमस्कार दोस्तों। चमन भाई इश्क में इस कदर डूब चुके थे कि जब उनकी शादी अपनी माशूका से नहीं हो पाई तो वो दीवाना हो गए, पागल हो गए। उन्हें पागल खाने तक में भर्ती कराना पड़ा। बड़े गुमसुम और उदास रहा करते थे और पागल खाने में उनके बगल का जो पागल था वो बहुत उग्र और वायलेंट था। चमन भाई ने जानना चाहा कि भाई क्या है समस्या उसके जीवन की, तो उन्हें पता चला ये वही व्यक्ति है जिसके साथ उनके माशूका की शादी हुई थी। दोस्तों, हमारे जीवन की कुछ इच्छाएं और डिज़ायर्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि हम अगर उसे पा लें तो हम सब कुछ पा लेंगे और बहुत खुश रहेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर वो जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो उसी तरह से हम कैसे जानेंगे कि हमारी कौन सी इच्छा ऐसी है जो कि वास्तविक तौर पे हमारे भले के लिए है। आइए कुछ सरल सा उपाय समझते हैं। पहला, हम अपनी किसी भी इच्छा का कंप्लीट लाइफ साइकिल देखें। उसका सिर्फ शॉर्ट टर्म ना देखें बल्कि दूरगामी और लॉन्ग टर्म परिणाम, इम्पैक्ट, आउटकम सब समझें और जानें। दूसरी बात, हम दूसरों के अनुभव से भी कुछ सीखें और समझें। हम सब कुछ नहीं समझ सकते वहाँ से, लेकिन कुछ अनुमान तो जरूर मिल सकता है। तीसरी बात, हमारे जीवन की कुछ जो बड़ी इच्छा है, कहीं हमारी ये दूसरी जो इच्छा है कहीं उसके कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, उसके विरोधाभासी तो नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे इच्छा है कि मैं ओलंपिक्स में खेलूं, लेकिन साथ में मेरी इच्छा ये भी है कि मैं काउच पोटैटो की तरह पड़ा रहूं और सोफे को ही बस तोड़ते रहूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को आज जो डिस्कस किया हमने बात, उस नज़रिए से अगर देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ इच्छाओं को छोड़ने का हमें विचार आए। आज के मुद्दे पे आपकी क्या राय है, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।